छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल गए हैं। शुरुआत करते हैं सुमन घोष जी के सवाल से। एचईजी में ब्रेकआउट फेल हुआ है, क्या ये मनी बाहर कर ले क्या? मानस सर, कुछ लग रहा है क्या चार्ट पर? एचईजी और ग्रेफाइट कल बेहतरीन चले थे, आज थोड़ा सा सुस्त हो गया शेयर। देखिए, ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। ब्रेकआउट का जो लेवल था वो 600 के आसपास था। ब्रेकआउट देखने को मिला कल। आज हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और नॉर्मली हम देखते भी हैं किसी ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो वो मेरे ख्याल से एक छोटा सा करेक्शन है। अगर आप देखें तो ये जो रैली है, ये 520 रुपए से शुरू हुई थी करीब 7-8 दिन पहले, और 660 तक के हाइस बने थे, तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि जब तक 580 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। अगर एक पोजीशन टारगेट सेट करने हो तो करीब करीब 700 रुपए के आसपास के आते हैं। डिप पे खरीदारी करने की राय रहेगी 580 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। किशोर कुमार जी का सवाल है सर। पहले तो नया साल मुबारक हो किशोर जी, आपको भी। और इनका सवाल है सर, आईटीसी के 200 शेयर हैं 417 के भाव पर, एक साल का नजरिया अभी होल्ड करें या सेल? सर, आज दोनों ही सिगरेट काउंटर गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी दोनों में प्रेशर है। आईटीसी में मैं शो की ओपनिंग में भी बता रहा था कि यहाँ पर आज कुछ ब्लॉक डील हुई है, उसके बाद यहाँ पर तेजी से काउंटर गिरा है, 7% नीचे है। सर, इंडेक्स को ना चलने में एक बड़ा योगदान आईटीसी का भी होता है। सर, कैसे देखेंगे आईटीसी को? तो देखिए, पहले से ही आईटीसी का ट्रेंड निगेटिव था, क्योंकि ये लोअर बॉटम बना रहा था, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो ट्रेंड तो पहले से ही निगेटिव था। आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 395 के आसपास था उसको ब्रेक किया, और उसके बाद काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर हम एक होप की बात कर लें तो वो 365 के आसपास है। 365 अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और आप बने रहना चाहते हैं तो 365 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर 365 के नीचे गया तो 320 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है, तो ट्रेंड निगेटिव है। कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए 365 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। खबर यह है कि एक्साइज ड्यूटी के अलावा इन पर एक और ड्यूटी लगी है, जो कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, एक्साइज ड्यूटी ही लगी है, जो कि 40% जीएसटी के अलावा है, जिसकी वजह से इनकी जो सिगरेट है, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया, इसमें 2050 से लेकर 8500 रुपए पर 1000 स्टिक ये ड्यूटी लगी है। दैट मीन्स की करीब 20 पैसे से लेकर 85 पैसे तक की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगी है एक सिगरेट पर। और यहाँ से ये जो कीमतें हैं, ये 1 फरवरी से लागू हो जाएंगी। जो नई ड्यूटी है, तो नई प्राइसेस जो होंगी बढ़कर जो आएंगी वो लागू हो जाएंगी एक तरह से, तो हम ये कह सकते हैं। मानस सर, ये देखिए, अक्सर सिगरेट कंपनियों के पास बार्गेन पावर तो होती है, ये अक्सर प्राइस बढ़ा देती है, तो ऐसे में एक्साइज इनके ऊपर लग जाना, तो ये प्राइस बढ़ा देंगी तो ये शेयर रिकवर हो जाएंगे क्या? देखिए, नहीं, देखिए, न्यूज ड्रिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो फिर बस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्निकली पूछें तो स्ट्रक्चर काफी निगेटिव है। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म चार्ट पढ़ पाए तो देखिए, यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखेगा। स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो कोई भी रीजन दिखता नहीं है कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। नीचे की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 320 या 300 रुपए तक की रेंज भी स्टॉक दिखा सकता है, तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करने की राय रहेगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जी एंटरटेनमेंट सर, 116 रुपए के भाव के लिए हुए हैं वारिस सिद्दीकी साहब ने, इस काउंटर पर क्या करें सर? तो देखिए, पैटर्न तो यहाँ पर भी निगेटिव है और काफी लंबे समय से ये इस तरह के पैटर्न दिख रहे हैं। अमेरिका से 150 रुपए से हम लोअर बॉटम देख रहे हैं। स्टॉक जब भी रिकवरी दिखाता है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना मुश्किल होता है स्टॉक के लिए। अभी भी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी स्टॉक में। खरीदारी करनी है तो 120 रुपए के ऊपर करेंगे। एक पॉजिटिव चीज ये है कि स्टॉक ने अपने पिछले लोज, जो कि मेरे ख्याल से मार्च के आसपास बना था, उस लोज के आसपास ही अभी बॉटम बनाया है। आज वहां पर पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन केवल एक चीज को देख के यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करने के लिए 120 का आंकड़ा स्टॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करना है? देखिए, व्यू बहुत पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर आप चार्ट देखें तो एक मिनट, चार्ट, ओके। तो देखिए, रिलायंस में आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अगर आपने
आज आपको खरीदारी करनी है आज के ब्रेकआउट को देख के, तो आप 1554 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। इस केस में आपके टारगेट ऑल टाइम हाई जो कि 16.8 है, 1608 है, वो नहीं रहेंगे। आपके टारगेट रहेंगे 1635 1630 के आसपास। तो उस टारगेट के लिए आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जरूर से स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो 1554 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। ठीक है। वैसे तो हमने एनसीसी पर बात की थी कि एनसीसी को एक ऑर्डर मिला है और कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 72,000 करोड़ रुपए की है। लेकिन सर से टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं। मिस्टर चमन जी का सवाल है, सर एनसीसी पर आपको क्या अहम लेवल दिख रहे हैं? तो देखिए, एनसीसी की जहां तक बात है, यहाँ पर स्टॉक ने बॉटम बनाया है, क्योंकि अगर आप देखें तो काफी लंबे समय के बाद लोअर टॉप फ्लोर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है स्टॉक में। एक हर्डल है 167 168 की रेंज में। एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 152 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है चौधरी साहब जी का, पारादीप फॉस्फेट पर सर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या इस काउंटर पर? देखिए, पैटर्न तो नो डाउट काफी पॉजिटिव था 2 दिन पहले, लेकिन और आप ये भी ध्यान रखिए कि स्टॉक में एक इनवर्स अर्निंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। प्रॉब्लम है 100 डे मूविंग एवरेज। एक बार ये 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, 170 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन करना शुरू करेगा, तो 185 रुपए तक की रैली भी दिखा देगा स्टॉक। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, लेकिन आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 158 के नीचे लगाना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, लाडूरा नायक जी के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, M&M। सर इस काउंटर पर आपकी राय? ये बहुत बुलिश व्यू है। अगर आप किसी भी नजरिए से देखिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म नजरिया हो, चाहे मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया हो, हर ट्रेंड इसका पॉजिटिव लगता है। अगर एक पोजीशन ट्रेड आपने लिया है और आप आने वाले 1 से 2 मंथ की पोजीशन बना के रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 3650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 3950 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास समय ज्यादा है, अगर आप 8-10 महीने आप स्टॉक को दे सकते हैं, तो आप बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं, करीब करीब 4300 के। तो 4300 के टारगेट के लिए आप 8-9 मंथ के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा, करीब करीब 3400 रुपए के नीचे। ठीक है। निशांत चौधरी जी का सवाल है, सर CDSL का शेयर 1 साल के लिए 2000 के ऊपर का टारगेट दिख सकता है क्या? देखिए, सीडीएसएल में अभी कोई रिकमेंडेशन देना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट है, आप केवल ये होप कर सकते हैं कि वो प्राइस सपोर्ट ब्रेक ना हो। तो 1419 1419 फिर ध्यान रखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो 1419 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए और 1500 रुपए के लेवल्स के आसपास स्टॉक आ जाए, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी आपको 1550 के ऊपर करनी है। अगर 1550 के ऊपर निकला तो शायद फिर रैली रिज्यूम हो सकती है, और उस केस में आपको 1750 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उछाल पे आपको निकलने की ही कोशिश करनी है। ठीक है। मैं कुछ दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, साहिल खान जी से, और एक हमारे दर्शक हैं जो CDSL पर निशांत चौधरी जी बार बार सवाल पूछ रहे हैं। सर बहुत सारी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इस चक्कर में बहुत सारे दर्शकों के सवाल छिपने वाले हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। साहिल खान जी का सवाल है, HEG 626 पर ले रखा है, इसमें और ऐड कर सकता हूँ 15-20 दिन के लिए, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। वैसे HEG पर हमने डिस्कस कर लिया खान साहब, लेकिन मैं फिर भी आपका ये सवाल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने 626 का लिया और ऐड करने के लिए पूछ रहे हो। मानस सर, इसको और ऐड कर सकते हैं क्या? ब्रेकआउट में इतना दम है क्या इसके? तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में बिल्कुल दम है। केवल आज गिरावट इसलिए है क्योंकि करीब 5-6 दिन की अच्छी खासी रैली हो चुकी है। कोई डिप मिल जाए तो 600 610 वो बहुत ही बढ़िया रेंज है, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर आप स्टॉप लॉस 580 के नीचे लगा के रखेंगे और टारगेट आपको 700 रुपए के आसपास के सेट करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं, वो फिर अगेन ITC पर दूसरा सवाल है उनका कि 378 का लिया हुआ है, इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं? सर इस पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। शंकर सिंह जी बोल रहे हैं, विवेक जी, मानस सर प्रणाम, संदीप सर, सुमित सर, विवेक, नरेंद्र व सारे मनी 9 परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके स्वस्थ रखे, मस्त रखे।
बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी। और आपको भी, आपके परिवार को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पोर्टफोलियो मस्त रहे, ग्रीन रहे। और देखिए, हमारे प्राइम मेंबर का जब सवाल आता है तो वो ग्रीन मार्क बन जाता है। तो इसी तरह से आपका पोर्टफोलियो आपको पूरे, जब भी आप ओपन करें तो वो ग्रीन मार्क दिखाई दे, हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। सवाल कुछ नहीं पूछा शंकर जी, कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं सर। और प्रीतम सिंह जी पूछ रहे हैं फिलाटेक्स फैशन और किसान मोल्डिंग। सर मैं फिलाटेक्स फैशन तो इन्होंने थोड़ा ऊपर के प्राइस का लिया हुआ, और ये बहुत छोटा प्राइस है, ₹2.40 का। लेकिन मैं ये इसको ले लेता हूँ, किसान मोल्डिंग, जो इन्होंने ₹71 का लिया हुआ है। सर इस पर आपकी कोई राय? नहीं, मैं किसान मोल्डिंग किसान मोल्डिंग, नहीं, ये मैं उसके ₹28 का शेयर है सर। अ, ये आई थिंक बॉम्बे में ही मिलेगा आपको, मतलब बीएससी पर ही मिलेगा। मैं इसके चार्ट्स निकाल के रखता हूँ, आपको भी थोड़ी देर में देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसको आगे देखते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अरमान साहब, ये पूछे एसपीएमएल इंफ्रा में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या सर? STML इंफ्रा, जी। STML, ओके। ये, हाँ जी सर, ₹190 का है। जी। तो देखिए, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक 320 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। आज स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, एक डबल बॉटम बना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बाउंस बैक ले बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बाउंस बैक के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 178 के नीचे लगाना है, और टारगेट आपको ₹215 के सेट करने हैं, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज आता है। हम्म। आज इस काउंटर पर मूव है, और वो इसलिए है क्योंकि इसने अपने जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि कंपनी डेट फ्री होने की तरफ है। ये एक अच्छी खबर शायद इस कंपनी के लिए हो सकती है, जिसकी वजह से आज काउंटर में करीब 8% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। इन्होंने करीब 11.25 लाख शेयर, 276 करोड़ रुपए के, इन्होंने NARCL को इशू किए हैं, जिसकी वजह से इनका जो डेट बर्डन है वो रिड्यूस हो रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। और इस वजह से ही ये काउंटर आज थोड़ा तेज चल रहा है। और NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है, और इस पर मूव है। अगला सवाल लेते हैं, भारत शर्मा जी का है, अदानी पावर सर ₹155 पर बाय किए हुए हैं। इस पर आपका व्यूज हो? तो देखिए, 155 में बाय किया है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास, और उसी जगह पे 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो ₹130 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रिकवरी में स्टॉक 165 तक जा सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे ₹130 के नीचे, टारगेट सेट करेंगे ₹165 का। हम्म। सर राजेश कोठारी जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 2-3 शेयर हैं, जो कि 20 से 40% इनकी खरीद से डाउन है, डिक्सन टेक और DLF इंपॉर्टेंटली। इन दोनों पर आपकी राय सर? देखिए, डिक्सन का व्यू तो अभी भी नेगेटिव लगता है। कहीं पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल का, और हर रैली फेल हो रही है। हर रैली पे 22 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक डिक्सन में एक पोजीशन है तो इंतजार करिए, कोई भी बाउंस बैक मिले 13,000 के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करे, तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। खरीदारी अब आपको 15,000 के ऊपर ही करनी है। जब तक 200 मूविंग एवरेज ब्रेक ना कर जाए, उसके ऊपर सस्टेन ना हो, तब तक आप डिक्सन में खरीदारी नहीं करनी है। अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। जहां तक बात डीएलएफ की है, देखिए डीएलएफ में कंसोलिडेशन है, कोशिश कर रहा है स्टॉक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है। उसके लिए स्टॉक को ₹720 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तो 720 के ऊपर जाएगा तब ट्रेंड पॉजिटिव होगा। आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, 670 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है सर। VST इंडस्ट्रीज सर ₹256 पर लिया है पंकज रावत जी ने, इस पर आपका व्यूज हो? तो देखिए, पोजीशन को होल्ड करें। यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पुल बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें ₹275 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 249 का। जो आपने किसान मोल्डिंग की बात की थी विवेक जी, वहां पर उसके चार्ट्स में जी। देख पा रहा हूँ इस टाइम। तो देखिए, यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है करीब ₹55 के आसपास से। लेकिन पिछले हम्म। अगर आप 3-4 हफ्ते देखें तो स्टॉक अब फिसल नहीं रहा है नीचे, कोई नया लो नहीं बन रहा है, ₹25 के नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो ₹25 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए,
लेकिन रिवर्सल तभी मिलेगा जब स्टॉक 32 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 32 रुपए के ऊपर निकला तो उसके ऊपर 10 रुपए की रैली और दिखाएगा, तो उस केस में शायद 42 रुपीज तक के टारगेट भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल जो वीएसटी इंडस्ट्रीज पर था सर, वो और बता दीजिए, जो 256 रुपए पर लिया हुआ है। तो देखिए, मैंने बोला कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आप 249 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते अच्छा। हैं। ट्रेंड ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, ये ध्यान रखिए, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर 260 के ऊपर निकलेगा तो फिर 275, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। सिद्धार्थ नाथ जी हैं सर, ये बोल रहे हैं, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। नाथ साहब, आपको भी नया साल बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और बेहतरीन आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न मिले। अब इनका सवाल है सर, ओरिएंट टेक पर 426 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। 426 रुपए पे लिए हैं तो ओरिएंट टेक को आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जो 2 दिनों का मूव है उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, और जो नेक्स्ट रैली होगी उसमें शायद 520 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस डीप लगाना पड़ेगा। अभी तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन अगर 470 रुपए के ऊपर निकला तो फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके आप 430 रुपए भी लगा सकते हैं। ठीक है। अमन कुमार जी का सवाल है सर, टाटा केमिकल, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, टाटा केमिकल, माफ करिए, ओके, तो देखिए टाटा केमिकल कोशिश कर रहा है एक बॉटम बनाने की। पिछले तीन हफ्ते से अगर आप देखें तो स्टॉक अब फिसल नहीं रहा है, कम से कम तो 745 के नीचे नहीं जा रहा है। तो 745 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी है तो अभी भी आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी करने के लिए 800 का आंकड़ा ब्रेक होने दें। अगर 800 रुपए के ऊपर जाए तभी खरीदारी करें, लेकिन अगर 800 ब्रेक हो गया तो शायद 880 890 तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। अगला सवाल हमें मिला है रिजवान पटेल साहब का। पटेल साहब, आप अक्सर इवनिंग में सवाल पूछते हो, तो आज आपका सवाल दिन में मिला है। चलिए, तो आज आपके सवाल को ढंग से बात करते हैं। सब मौजूदा लेवल पर हिंदुस्तान कॉपर में क्या करना चाहिए? वेट करें, होल्ड करें, बाय करें, क्या करें सर? एच जी पटेल साहब, मैं डिस्कस कर चुका हूं 2 बार। देखिए, व्यू की बात करें तो व्यू तो अभी मेरा बहुत पॉजिटिव है हिंद कॉप पे। अगर हमें एक टारगेट सेट करने हो तो वो 620 620 रुपए के आते हैं, तो 100 रुपए ऊपर की रैली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक रैली बहुत जल्द में हुई है, बहुत जल्दी में हुई है, करीब 5-6 हफ्ते में, 4 हफ्ते में स्टॉक करीब 100 रुपए चल चुका है। तो करेक्शन भी पॉसिबल है, करेक्शन आ सकता है। तो अगर आपको 620 की रैली के लिए वेट करना है तो आपको स्टॉप लॉस डीप लगाना पड़ेगा 440 रुपए के नीचे। अगर आप उतना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं और आप चाहते हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक करना, तो फिर तो मैं बोलूंगा कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी प्रॉफिट मत बुक करिए, उसके लिए एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 514 का। अगर 514 के नीचे जाए तो फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए स्टॉक से। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है प्रकाश भिड़े साहब का, पुणे से। ये बोल रहे हैं सर, किरी इंडस्ट्रीज, इनके पास 700 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने। 2 दिन से अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है। ये पूछ रहे हैं मीडियम टर्म में कैसा लग रहा है सर आपको? तो देखिए, किरी इंडस्ट्रीज चार्ट्स पे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया। जो पिछला हाई था, जो रीसेंट हाई था, उसको ब्रेक किया, 750 के ऊपर भी निकला था। हालांकि ये सही है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब रिवर्सल नहीं है। मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करें, 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर 740 के ऊपर स्टॉक सस्टेन किया तो उसके ऊपर 200 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। उस केस में 950 तक के टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस तो 640 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं इंडसइंड बैंक पर सर आपकी राय, क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, पोजीशन को होल्ड करें, इंडसइंड बैंक बढ़िया दिख रहा है। अब जो कंसोलिडेशन था उसके अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है। एक ट्रेडिंग कॉल बनता है जहां पर आप 940 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं और 854 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। ट्रांसलेट लाइटिंग, सर इस पर आपकी राय, राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं, 594 रुपए का लिया हुआ है, होल्ड करें या एग्जिट? स्टॉक एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर, ट्रांसरेल लाइटिंग, ओके, जी जी टारिल के नाम से होगा ये शेयर, जी जी। तो देखिए, TARIL।
बिल्कुल, बिल्कुल, मिल गया मेरे को चार्ट। तो देखिए ₹850 से यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। ध्यान रखिए इस गिरावट में स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है ₹525 का। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? तो स्ट्रेंथ तो 650 के ऊपर ही आएगी। अगर ₹650 के ऊपर निकला तो ही स्ट्रेंथ आएगी, उससे पहले आप स्ट्रेंथ की उम्मीद ना करें। 525 का स्टॉप लॉस लगाएं, कभी बाउंस बैक मिले तो निकल जाएं और खरीदारी फ्रेश खरीदारी ₹650 के ऊपर करें। ठीक है सर। एक सवाल मिला है डॉक्टर रेड्डीज पर, ₹1300 का लिया हुआ है इन्होंने, इसमें होल्ड करें या एग्जिट सर? तो देखिए ₹1300 के ऊपर लिया है तो आप केवल पोजीशन को होल्ड करें क्योंकि फिलहाल के लिए कोई ट्रेंड नहीं दिखता है, कंसोलिडेशन दिखता है। पॉजिटिव ये है कि कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो बने रहिए, 1235 का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन ध्यान रखिए कि ब्रेकआउट का जो लेवल है वो ₹1300 है। अगर ₹1300 के ऊपर निकलेगा तो ही कोई रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुरेंद्र कुमार जी का, कैनरा बैंक पर सर, ₹4415, 4415 शेयर ₹110 के लिए हुए हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट इनको मिल रहा है। माना सर, बड़े कम दर्शक होते हैं जो कि इस समय में मिले हैं इस तरह से। देखिए, करीब ₹44 का प्रॉफिट मिल रहा है इनको, 4500 शेयर है इनके पास ऑलमोस्ट। क्या करें सर? देखिए मेरे ख्याल से उस पोजीशन को आप होल्ड करें क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन है। ये सही है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसके हिसाब से ₹185 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से उस पोजीशन को होल्ड करें, ₹140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अ, एक हमारे दर्शक हैं हरीश मुदानी जी। पहले तो मनी नाइन को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, और नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सवाल है सर, एचबीएल इंजीनियरिंग और एटीजीएल पर। वैसे तो हमने शुरुआत में बात की थी सर एटीजीएल पर, लेकिन एचबीएल इंजीनियरिंग और एटीजीएल दोनों पर सर थोड़े से रेंज बता दीजिए दोबारा। तो देखिए एचबीएल इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, स्टॉक में अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिल रही है। तो स्टॉप लॉस आपको 864 का लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। ₹950 के ऊपर निकलेगा तो 1050 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। एटीजीएल पर सर क्या रेंज रहेगी? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर एचबीएल इंजीनियरिंग और एटीजीएल दो शेयर थे ना? एटीजीएल जी। एक मिनट जाइएगा, मैं ओके। तो देखिए अदानी टोटल गैस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको ₹680 ₹680 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। आपने जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 575 के नीचे लगा लें। ठीक है सर। अगला काउंटर हमें मिला है यहाँ पर क्रॉस पर सर, KROSS, इस पर आपकी राय सर? तो देखिए व्यू पॉजिटिव है स्टॉक का। अगर आप देखें तो स्टॉक बीच में करेक्शन स्टॉक ने दिखाया था, करीब 2 दिन पहले करेक्शन दिखाया था। 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रैली रिज्यूम हुई है। ₹230 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें, 189 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। पल माखीजा जी बोल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड मनी नाइन टीम। थैंक यू सो मच माखीजा साहब, और आपको भी आपके परिवार को नया साल बहुत बहुत मुबारक सर। बहुत अच्छे से आप ग्रो करें। इनका सवाल है सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर सर क्या टारगेट रख सकते हैं ये? देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे या मंथली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके टारगेट ₹72 के आसपास के आते हैं। तो पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस आपको ₹59 के नीचे लगाना है। ठीक है सर। मानस सर, नए साल की कोई एक ऐसी कॉल दे दीजिए जो 2026 में धमाका कर दे। ओके। तो देखिए मेरा व्यू ट्रेंड पे पॉजिटिव हो रहा है। एक बड़ी गिरावट हमने 8,000 से ट्रेंड में देखी थी, लेकिन अब ट्रेंड ने 61.80% इंटरेस्ट में लेवल पे सपोर्ट लिया, जो पहले रैली देखने को मिली थी ₹1,000 से। मेरा समझना है कि यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप के पास 1 साल का समय है तो 3800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन नई पोजीशन बनाइए
और अपने टारगेट आप सेट कर सकते हैं करीब करीब 5500 5800 की रेंज में। ठीक है, तो ट्रेंट, ये खरीदारी की सलाह है सर की, और यहां से अब चूंकि काउंटर काफी टूट चुका है, तो सर को लगता है कि यहां से अब एक अच्छा बॉटम बन गया है और यहां से काउंटर बाउंस करेगा। ठीक है सर। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहें तो सब दे दीजिए। थैंक यू विवेक जी। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग क्लाइंट को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं। तो क्लाइंट्स के पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है, बट पर्सनल लेवल पे किसी भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है मेरी। ठीक ठीक है मानस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़े हैं, पीएसजी कैपिटल के हेड हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग विवेक, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको एंड पूरे मनी नाइन के फैमिली को, हमारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, आपको देखकर तो लग रहा है कि आपने कल रात मतलब एक शांत न्यू ईयर क्लोजिंग की है, ऐसी ही थी? अब मेरा कल तो घर में ही था। मैं बहुत टाइम से मैं घर में आ नहीं पा रहा था, और थोड़ा मैं कल फैमिली को टाइम दिया, और उसके बाद आज सुबह सुबह आज थोड़ा मंदिर गया था। हमारे यहाँ पे एक इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे जाके थोड़ा पूजा देने के बाद फिर से ऑफिस आ गया। बस इतना ही मेरा पार्टी रहा है और कुछ नहीं। आप वो वाले बच्चे हो जो कि क्लास के लिए मम्मी बोलती थी कि बेटा इन्हीं के साथ रहा करो, ये अच्छे बच्चे हैं। और कुछ होते हैं शैतान बच्चे, जिनको लेकर बोलते हैं घर वाले कि बेटा इनके साथ मत रहा करो, ये थोड़े ज्यादा शैतान है या वो दंडी है, इनके साथ आप भी रहोगे तो दंडी हो जाओगे। लेकिन आपके जो मित्र हैं हमारे रचित जी, कल रात उनका मेरे पास 12:15 बजे कॉल आया, और वो जो कह रहे थे कि वो टीवी देखेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे लेकिन टीवी नहीं देख रहे थे। वो जहां भी थे वो मतलब मुझे मस्त माहौल में जीने दे वाली सिचुएशन थी। तो उन्होंने कॉल किया, मुझे वीडियो कॉल किया इनफैक्ट रात 12:15 बजे। अच्छा। और वो मुझसे बोले, सर आपके यहाँ से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, बड़ी शांति दिख रही है। मैंने कहा हाँ, मैं घर पे ही हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ मैं भी अपनी फैमिली के साथ। और कुछ 2-3 मित्र आए थे और मिलकर चले गए नीचे से। तो वो बोले अच्छा, बोले सर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आपको देखकर, मतलब उनका कहने का मतलब हिंदी में यही था कि मजा नहीं आ रहा मुझे देखकर कि मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं। तो मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, इस बार का जो हमारी वो है न्यू ईयर, वो शांति है, कोई बात नहीं। हर बार जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा उत्सव हो। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी, अब ये बताएं कि कहाँ जाते हुए देख रहे हो आप सर? कोई इंडेक्स निकाला होगा 2026 के लिए कि ये चलेगा, ये सेक्टर चलेगा, वो कौन सा सेक्टर हो सकता है, कौन सा शेयर हो सकता है 2026 के लिए? देखिए सर, मुझे लगता है कि गोल्ड का रैली हमने देखा, सिल्वर का रैली हमने देखा, अभी भी कॉपर एंड मुझे लगता है कि ये कॉपर का रैली होना बाकी है। एंड उसमें से एक स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान हिंद कॉपर करके जो कंपनी है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर अगर हम देखेंगे 525 के आसपास का चल रहा है, और कॉपर का प्राइजेस मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कम है। अगर कभी भी एक डीप मिलता है, मैं तो डीप के लिए वेट करूंगा, 470 465 या तो 480 कभी भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए आपको होल्ड रखना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक। एंड सेकंड और एक स्टॉक रहेगा, वो है नैल्को। नैल्को भी सर मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कोई तेजी ज्यादा आया नहीं। एक बार अगर एक डिप मिलता है आपको 300 to 295 के आसपास, इसमें भी भयंकर तेजी हो सकता है। तो नैल्को एंड हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों कंपनी आप 2026 में आपका रडार पे रखिए। आपके कभी भी नीचे आता है तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट आप 4-5-6 महीने के लिए आप वेट करके रखिए। मुझे लगता है कि इसमें धमाका हो सकता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम और हिंदुस्तान कॉपर अभी भी धमाके हो सकते हैं। वेरी नाइस जी। प्रदीप जी। तो प्रदीप जी, कितना अपसाइड लेकर चले दोनों में?
देखिए दोनों में मुझे लगता है कि आपको राइट करना चाहिए, एंड अपसाइड तो मिनिमम 30% एंड अबव मैं देख रहा हूँ दोनों काउंटर में ही। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, मतलब एक बार जो नैल्को का जो ब्रेकआउट आया था वो 268-70 के आसपास आया था। मुझे लगता है कि एक बार अगर एक डिप मिलता है 280 275, तो आपको एक 240 के आसपास स्टॉप लॉस हो रहा है। एंड इनफैक्ट मैं यहाँ पे मिनिमम 40 50% 60% ओवरऑल तो इतना अभी देख पा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपको राइट करना चाहिए। सपोज अभी का अगर टारगेट मैं दूंगा आपको 365 370 जाने के लिए रेडी हो रहा है, उस केस में आपको फिर से थोड़ा ट्रेल करना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस 340 के आसपास ऐसे ट्रेल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये दोनों काउंटर ही जबरदस्त भाग सकता है। इनफैक्ट टारगेट तो देखिए दोनों स्टॉक ही अपने ऑल टाइम हाइस पे आसपास चल रहा है, नीला खुला आसमान में और जाने जाने के लिए रेडी है। तो नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आप बाइंग कहाँ पे करना है वो डिसाइड कीजिए। बाकी आपके पोर्टफोलियो में कभी भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मुझे लगता है कि इजीली 25% 30% 40 50% तक अबव आपको रैली मिलेगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है, अब सवाल लेते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर सर, उस पर मैं राय लूंगा F&O सेगमेंट में, क्योंकि कुणाल जी ने ये राय दी है, तो उन्हीं से उत्तर लेंगे अरमान साहब। अगला सवाल हमें मिला है इंडस टावर पर, सोमा बिसोई जी का। इसको कब तक होल्ड करें सर? एंट्री प्राइस है इनका 390 का। सर मुझे लगता है कि देखिए एक रेसिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद रैली ऑलरेडी हुआ है। लेकिन रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे इससे पहले 2 सितंबर 2024 का जो टॉप था ऑलमोस्ट 458 460 के आसपास था। तो अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि तेजी कंटिन्यू रहेगा। आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने कभी भी 400 या तो 380 के आसपास 355 के आसपास खरीदा है, तो आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 445 से 450 के आसपास करना चाहिए। 460 के ऊपर क्लोजिंग होने पे इसमें भी भयंकर तेजी आ सकता है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इतना भाग के आ रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक देवनाथ जी, ये पूछ रहे हैं सर, M&M फाइनेंस 340 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 420 का टारगेट रख लें क्या 15 से 30 दिन के लिए? सही सही सोच रहे हैं? ये मिल जाएगा सर? देखिए एमएनएन फिनेंशियल सर्विस अभी 399 के आसपास का चल रहा है। अगर हम देखेंगे टेक्निकली वीकली चार्ट में एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन पैटर्न हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा था लंबा टाइम से, ऑलमोस्ट 2024 से 2025 अक्टूबर तक कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट आया है 335 340 के आसपास। उसके बाद एक असेंडिंग जो चैनल पैटर्न होता है 2022 से 2023 के आसपास चला था। सो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जो रिट्रेसमेंट होता है चार्ट में, वो भी वीकली बेसिस पे कंप्लीट है। अब फिर से एक मोमेंटम आने के लिए रेडी हो रहा है इसमें। 450 एंड अबव आपको प्राइस मिलेंगे, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रोहित तिवारी जी, ये पूछ रहे हैं सर, टाटा पावर और दीपक फर्टिलाइजर करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं 6 महीने के विजन के लिए? देखिए टाटा पावर ऑलरेडी हो गया है, 6 महीना 8 महीना नहीं चल रहा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। मैं तो फंडामेंटली इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखता हूँ। एंड लेकिन देखिए यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर 6 महीने का आपको व्यू रखना है, तो आप 410 इसके ऊपर सस्टेन करने पे मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप लेंगे, हो सकता है कि 1.5 2 महीना नहीं चलेगा। लेकिन एज ए अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू से देख रहे हो तो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, आप बने रह सकते हो। लेकिन नहीं चल रहा है बहुत टाइम से, तो इट विल टेक सम अनदर टाइम, इज लाइक 2 to 3 months। आपको हो सकता है कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा रहा है। दीपक फर्टिलाइजर, राइट, जी। इसमें तो डेली चार्ट में एक डाउन ट्रेंड है, ऑलमोस्ट 1243 के आसपास का प्राइस। एंड एक सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी स्टॉक घुमा है 1185 से, अभी 1243 के आसपास का प्राइस है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। पुल बैक में अगेन आपको 1350 तक 1400 तक आपको मिलेगा, स्टॉक बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शुभम जी का, ये पूछ रहे हैं आइनॉक्स विंड सर, 155 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने 13,000 शेयर। अब इसमें क्या करें? प्रदीप जी, इसमें तो फंस गए हैं थोड़ा, ज्यादा मोटी क्वांटिटी ले ली और शेयर का परफॉर्मेंस देख के तो लग रहा है कि डेली बेसिस पर इनकी एंजाइटी थोड़ी बढ़ जाती होगी। सर देखिए चार्ट में अभी भी मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू होने वाला है। एंड अभी तो 123 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि सर ये स्टॉक आपको 105 एंड 100 ऑन द वे जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं लिया है।
और गलती उनसे हो गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटा क्वांटिटी उठा लिया है। एंड चार्ट में दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि उनको कोई भी उछाल मिलता है सेल ऑन राइज व्यू या पे रहना चाहिए, हर एक उछाल में बेचने का सलाह रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं गौतम नागपाल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर कल एचईजी मैंने 663 रुपए पर सेल कर दिया था, अब नीचे आ गया तो री एंट्री कर लूं क्या? सर कौन सा स्टॉक? एचईजी। ओके, एच जी। हाँ, कल मैंने सर इसमें कॉल भी दिया था। इनफैक्ट मैंने सुबह संदीप जी के शो में कॉल दिया था, उसके बाद हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से सिल्वर या तो गोल्ड मेंबर को भी हमने कॉल दिया था, ये सेम टाइम से ही सेम लेवल ही था। इसमें कल और आपके शो में सर मैंने कल एक बार प्रॉफिट बुक करवा दिया था, वो 660 के एग्जैक्टली आसपास, एग्जैक्टली। है ना? जी इसमें मुझे फर्स्ट बिल्कुल टारगेट था याद है। 6, हाँ 645 के आसपास। इसीलिए ना अब लोग क्या करते हैं सर, मुश्किल हो जाता है। लोग सेकंड टारगेट ना बहुत बड़ा मान लेते हैं, एंड प्रॉब्लम है कि जब प्रॉफिट होता है लोग बुक करते नहीं है। उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि और ये ऊपर जाएगा। देखिए कंपनी में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ब्रेकआउट जो आ था वो कल थोड़ा फिजल आउट हो गया, ऊपर से हल्का हुआ है ये, क्योंकि यार एंड था, सब लोगों ने प्रॉफिट बुक करके गया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ये ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी भी। आप बने रहिए स्टॉक के साथ। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 585। देखिए अगर आपने मेरा बात सुन के, मैंने जब कॉल दिया था 614-15 के आसपास, तो अगर आपने वहां पे बाय किया और 670 तक स्टॉक भागा है और विद इन द 1 आवर आप फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं आपको आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए, आपको और ज्यादा सीखना चाहिए। लेकिन स्टॉक आप बिल्कुल बने रहिए, अभी भी 585 एक सपोर्ट है। कभी भी ब्रेक होता है ना, आपको नहीं रहना चाहिए उस केस में। अभी भी मुझे लगता है कि एक दो दिन थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करने के बाद फिर से स्टॉक आपको ऊपर का साइड में मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 585 कभी भी ब्रेक होता है तो उस केस में आपको नहीं रहना चाहिए। हम्म, नहीं प्रदीप जी, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने प्रॉफिट बुक ही किया है 663 पर, तो मतलब ओके। ये तो खुश होंगे आई थिंक एचईजी की, क्योंकि इन्होंने नीचे ही लिया होगा। प्रॉफिट बुक किया 663 पर, अब सर मैंने तो 621 पर हाँ। लालच तो आ ही जाता है कि 40 रुपए नीचे मिल रहा है। अगर आपने मान लो दूसरा टारगेट दिया हुआ है, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अब नीचे मिल रहा है, माल सस्ता हो गया, दोबारा ले लो। तो वो ये उस सोच वाले व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, सही है। अगर आपने नीचे फिर से आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप फिर से ले सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक करके नीचे आ गए तो फिर से अभी लेना थोड़ा, मेरे को लगता है कि सेम टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए अभी भी ओपन है। कुछ प्रॉब्लम नहीं। कल तो इसमें मोमेंटम आ रहा था, आज थोड़ा हल्का पड़ा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे लोग, अब मेरे पास भी कमेंट आया था कल, मैसेज आ गया कि सर हमने प्रॉफिट बुक कर नहीं पाए। और मतलब मेरे वेबसाइट में जाने के बाद हम नंबर लेके, पर्सनली मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मुझे कॉल कर लिया रात को कि सर इसमें क्या करें। अब मैं तो व्यू प्राइवेटली देता नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं बताया। मैंने बताया सर जो पब्लिकली मैंने बताया बस वही है। तो सबके लिए एक व्यू है ओवरऑल, अभी भी आप बने रह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं रवि भाई जी, इनका सवाल है सर, आरएम ड्रिप करके एक शेयर है, इसमें 80 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? आ, आर क्या एम नाम बताया सर आपने? DRIP, ओके। ये आरएम ड्रिप हाँ। एंड स्प्रिंकल सिस्टम लिमिटेड। हम्म। सर 2,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और अभी जिस तरीके के मोमेंटम है, एक बार मैं डेली कैंडल भी देखना पसंद करूंगा भाई साहब अब। हाँ, तो वेट करना चाहिए सर। अभी भी मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम उतना ज्यादा आता नहीं है इसमें। तो बिल्कुल बने रहिए। 92 93 के आसपास आपको प्राइस मिलेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 77 पे। 77 कभी भी ब्रेक होता है आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, और जब 92 90 के आसपास आएगा एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है। निशिता जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग निशिता जी एंड हैप्पी न्यू ईयर मैम आपको भी। पीएनबी हाउसिंग, इसको करंट लेवल पर ले सकते हैं क्या? हाँ। क्या सर, कौन सा स्टॉक? आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है एक्चुअली। जी प्रदीप जी, पीएनबी हाउसिंग, ये 981 वाला, ओके। इसको ले सकते हैं क्या? पीएनबी हाउसिंग, आई थिंक आपने पीएनबी हाउसिंग ही बताया। मैं वॉइस, आई थिंक पीसीआर टीम को एक बार चेक करना चाहिए, मेरे पास वॉइस नहीं आ रहा है। देखिए ठीक है। पीएनबी हाउसिंग अभी 981 के आसपास का प्राइस है सर। इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए।
आपको स्टॉक 1055 1060 तक मोमेंटम आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए। और इससे पहले हमने देखा था चार्ट में सर एक जो सेलिंग प्रेशर जो ब्रेक डाउन आया था ऑलमोस्ट 1091 से आसपास से आया था। सो यहाँ से और भी 60-70 पॉइंट तो इजीली रैली मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म में, 2-4 दिन 5 दिन में। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। हम्म। अ, कविंद्र कुमार यादव जी का सवाल है, शक्ति पंप, सशक्ति पंप में इन्होंने 770 रुपए में बाय किए हुए हैं, कुछ शेयर 6 महीने का व्यू है, क्या करना है शक्ति पंप? बिल्कुल बने रहिए। ऑलरेडी इससे पहले भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, जुलाई में हुआ है एक बार अक्टूबर में हुआ है। सेम एग्जैक्टली सेम जगह से सपोर्ट लेने के बाद फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। और एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न वीकली चार्ट में है, उसके बाद का मोरूबुजू। तो ऐसे जब सिचुएशन होता है कंटिन्यू होता है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, 950 940 तक आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नदीम खान साहब, प्राइम मेंबर हैं हमारे, टीवीएस मोटर पर पूछ रहे हैं सर, 3700 रुपए के इन्होंने टीवीएस मोटर लिए हुए हैं और नेटवेब टेक्नोलॉजीज इन्होंने 3400 रुपए के लिए हुए हैं, इनमें क्या करें सर, बने रहें या निकल जाएं? नेटवेब टेक्नोलॉजीज 3400 का और टीवीएस मोटर 3700 रुपए का। देखिए नेट वेब में मुझे तो लगता है कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 2850 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। अभी थोड़ा ऊपर से स्टॉक अपने जहाँ पे ब्रेकआउट आया था उस जोन पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया है। फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। टीवीएस मोटर एंड इसमें हमारा भी कवरेज है, मुझे लगता है कि 4200-300 आपको इजीली मिलेंगे। बिल्कुल बने रहिए। एक क्वार्टर मैक्सिमम 3 महीना आप वेट कीजिए, 4000 एंड उसके ऊपर प्राइस आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है। रिया गुप्ता जी का सवाल है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स HFCL, सर इसमें इन्होंने 68 रुपए की बाइंग की है, HFCL में अभी क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको? सर व्यू रहेगा 15-20 दिन का। और इससे पहले भी हमने बार बार देखा है HFCL में कि HFCL 64-65 के आसपास का एक सपोर्ट लेता है और 82-85 तक जाता है। तो एटलीस्ट अभी तो आप बने रहिए, 77-78 तक आपको रैली मिलेंगे। और स्टॉप लॉस वही सेम हो रहा है 62 के आसपास एक स्टॉप लॉस, और अभी होल्ड करने का ही सलाह होगा इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं भारत फोर्ज, सर भारत फोर्ज पर इन्होंने 1475 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर 6 महीने का व्यू है इनका, क्या करें? भारत फोर्स में सर मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 1650 उससे पहले कुछ बड़ा रेजिस्टेंस इसमें है नहीं। अभी तो 1472 के आसपास का प्राइस चल रहा है। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस, बीच बीच में थोड़ा बहुत डिप भी लगाता है, लेकिन फिर से स्टॉक मोमेंटम में आ जाता है। तो चार्ट में सर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वीकली चार्ट में। तो ऐसा ही जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि 1650 तक तो आपको इजीली मिलेगा। आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आप 15-20 दिन भी टाइम देते हो तो इजीली आपको 1550 तक मिलेंगे। तो तब जाके आपका स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कीजिएगा आप। अभी के हिसाब से तो स्टॉप लॉस हो रहा है 1415 के आसपास। 1415 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं शीबा ब्रात चौधरी जी, इनका सवाल पारादीप पर तो मैं ले चुका हूं, लेकिन इन्होंने बहुत बार सवाल पूछा है एपीग्रल पर, सर इस काउंटर पर राय बताएं सर, 1235 रुपए चल रहा है, EPIGRAL, इस काउंटर पर सर ओके। इसको बाय कर सकते हैं क्या, फ्रेश बाय? जी विवेक जी, मुझे लगता है कि बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न में नेगेटिव मोमेंटम है। उसके बाद जो सपोर्ट था वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, उसके भी नीचे ट्रेड हो रहा है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम ढूंढेंगे वो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। मतलब करेंट जोन से भी 230 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास का रिक्स अभी भी इसमें ओपन है। तो अगर अभी अगर हम बाय करेंगे इसमें, रिक्स रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। एक बार आपका रडार पे जरूर रखिए आप, कभी भी 1000 के आसपास आता है तो फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, लेकिन फिलहाल तो अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं रजाती इस्लाम जी, रजत इस्लाम, ये अलग नाम है कुछ, आईटीसी में क्या स्टेटस है? आईटीसी में प्रदीप भाई, मैंने मानस सर से भी वैसे डिस्कस कर लिया था, आज ये काउंटर 7% से ज्यादा टूटा हुआ है। खबर ये है कि एक्साइज ड्यूटी के अलावा, माफ कीजिएगा, जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी लगा दी है सिगरेट पर, और ये 1 फरवरी से लागू हो जाएगी, जिसकी वजह से आज दोनों काउंटर सिगरेट के, गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी, दोनों टूटे हुए हैं सर, 7-7 10-10%। लेकिन इसमें मेन चीज यही होती है कि
एक बार ये टूट जाते हैं जिस दिन ड्यूटी लगती है। फिर ये जब कंपनियां बोलती है कि हमने प्राइस बढ़ा दिया, तो ऑफसेट कर लिया इन्होंने अपने को, तो फिर ये दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। कोई उम्मीद है रिकवर होने की सर? सर कल सुबह ना मैं संदीप जी के साथ भी डिस्कशन कर रहा था, और मैंने वहाँ पे एक चीज मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि 365 से 375 तो इजीली एक जो है नीचे के साइड में आपको मिल सकता है। एक सेंटीमेंट, एक इमोशन है, और शॉर्ट टाइम में एक रिएक्शन होता है, वो बस स्टॉक में अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लाइफ स्टाइल होता है लोगों का, आई डोंट थिंक कि 18 का सिगरेट अगर 72, मैं ऐसे भी देख रहा था अलग अलग न्यूज इसमें, 18 का सिगरेट 72 या तो 80 के आसपास अभी होने जा रहा है। सो ओवर द टाइम ना ये सही हो जाता है, लोगों का हैबिट हो जाता है। एक जमाना था उसमें हम 80 रुपीज के पेट्रोल बाइक में, कार में भरवाते थे, लेकिन अभी देखिए वही पेट्रोल 100 के ऊपर है। सो अभी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। सो कहीं ना कहीं ये भी एक लॉन्ग टर्म में हैबिट में ये चेंज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म रिएक्शंस है, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ नीचे आ रहा है, नेक्स्ट जो टेक्निकल चार्ट में मैं सपोर्ट ढूंढ पा रहा हूँ वो है 330 335 के आसपास। तो एटलीस्ट इसको एक बेस फॉर्मेशन करना चाहिए। बेस फॉर्मेशन जब तक होगा नहीं तब तक इसमें जबरदस्त रैली आएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से मुझे लगता है कि रिकवर होने का हाई पॉसिबिलिटीज भी है इसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज तो हैं सर। जावेद खान साहब का सवाल है, जैकॉर्प इसको करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? हाँ, चाय क्रॉप सर, आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा कोई मोमेंटम होगा सर अभी, क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी के साथ नीचे आया था। एंड लास्ट ईयर इसी साल भी नीचे आया ऑलमोस्ट 323 को ब्रेक करके। बेस फॉर्मेशन सक्सेसफुली हुआ नहीं, उसके बाद ऊपर भी नहीं आया। सो एक बार तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आपको यहाँ पे 131 का स्टॉक 165 80 आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, जियो फाइनेंस 319 का बाय है। इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एवरेज करें सर? इसको एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर, जियो फाइनेंस? जियो फाइनेंस मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए। 265 260 तक आपको प्राइस मिल सकता है, उस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। इस भी सर एक कॉल देना चाहता हूँ, एक मोमेंटम आ रहा है, अगर आपका परमिशन हो तो मैं नाम बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएं बताएं। कंपनी का नाम रहेगा अजंता फार्मा। एंड अजंता फार्मा जनता में मुझे लगता है कि इसमें एक मोमेंटम आ रहा है, ऑलरेडी आया है, और ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड भी होगा। व्यू थोड़ा अगर आप 20 से 25 दिन का लेके चलते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। चार्ट में कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट भी आया है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2945 का, एंड सेकेंड टारगेट जो होगा ऑलमोस्ट 3030। 3030 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से आपको बाई करना चाहिए, और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2815 के आसपास मेंटेन करके जा सकते हो। तो 2815 में एक स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि 3030 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑलरेडी 4.25% चला हुआ है ये शेयर। प्रदीप भाई, कोई बॉटम पर नहीं मिल रहा शेयर। ये 4% बड़ा शेयर है, और ये थोड़ा डर लगता है। सर इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट मैं तो 15-20 दिन का टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा भी ट्रेड करना है कि अभी आप करंट बाय करते हो तो थोड़ा बहुत अगर आपको 40-50 रुपीज पहला टारगेट में मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। लेकिन एज ए टेक्निकल चार्ट में इसमें ब्रेकआउट आया है, तो ये मोमेंटम अभी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। और अगर किसी को एज ए इन्वेस्टमेंट भी बाय करना है, तो आप कभी भी अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है 2850 2855 के आसपास मिलता है, तो आप स्टैगर मैनर पे भी थोड़ा बहुत बाय करके जा सकते हो। लेकिन स्टॉक ज्यादा मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। और ओवरऑल 2026 का व्यू ही यही है कि फार्मा उतना नीचे मिलेंगे नहीं। तो अगर बाई चांस स्टॉक नीचे भी आता है तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। अप साइड अनलिमिटेड है, करेंट जोन से डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड ही लग रहा है मुझे।